मगर इस्लाम कभी नीचे वो जो था वही है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये आप किसी के सामने रोए ना, लोग परेशानी में, इसके सामने गौसुल आज़म फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। वो रब है, वो राज रखता है। कहीं आप जाके रोइए अपनी परेशानी में, फिर आपको वो कभी बात नहीं करने देगा। अगर तुमको खबर नहीं है, तुम वही हो जो मेरे सामने रोए थे और मैंने तुम्हारा काम पूरा किया था, वो तुम्हारी फिर नजर उठने नहीं देगा। मेरे रब की रहमतों की आवाजें आ रही हैं। बंदे मोमिन ईमान के कानों से सुन, आवाज देता है तू जहां भी जाएगा, तू जहां भी रोएगा, तुझे वो तेरी नजर उठने नहीं देगा। सुन, तू मेरे सामने रो, वो उठने नहीं देगा। मुझे अपने रब होने की कसम है, मैं झुकने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कभी तुमने उसको माना ही नहीं जितना अमीरों के सामने रोए, जितना बादशाहों के सामने रोए, जितना तुम अपने ज़िले के डीएम से डरते हो, उतना कभी रब से भी डर के देखते, तुम्हारे दिल में ईमान का नूर आ जाता। कभी तुमने जो है ना जितनी दुनिया की अदालतों से डरते हो, जितना दुनिया के FIR से डरते हो, अगर इतना तुम आखिरत से डरे होते तो तुम्हारे सीने रोशन हो गए होते। मगर तुमने इस वजह से सिर्फ फॉलो किया हुआ है इस्लाम, और मैंने इस वजह से कि मेरे बाप दादा मुसलमान थे, वरना मुझको क्या खबर इस्लाम क्या है। इस्लाम तो उन सहाबाए कराम से पूछो जिन्होंने कुर्बानियां दे करके हम तक यहाँ तक इस्लाम आया। उनसे पूछो जिनके घर घर न रहे, जिनकी बीवियां न रही, जिनके बाप न रहे, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, मगर उन्होंने सौदा कोई घाटे का नहीं किया। उन्होंने एक तरफ तो दुनिया छोड़ी तो दूसरी तरफ आखिरत के बेताश बादशाह भी बन गए। वो मेरी बात सुनिए और मेरी बात को गौर कीजिए। इसका मतलब यही है कि रब्बुल आलमीन को तरजीह अक्ल बनाओ, उसी के सामने अपनी बातें कहो। मुसलमान अगर ठीक हालत में नौजवानों बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में ये बात मेरी लिख के रखना। जब कोई तकलीफ आए, गम आए, मौलाना रूम ने एक वाकया जो बयान किया उसको मैंने तब से पढ़ा है, मेरा दिल बड़ा बदल गया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको भी अता करे। वो कहते एक बादशाह शिकार के लिए निकला। शिकारी जब शिकार पे चलता है तो उसको कुछ खबर नहीं रहती मैं कहाँ आ गया, लिहाजा वो अपनी उस शिकार के पीछे, हिरन के पीछे पीछे चलते चलते अपने साथियों से भी बिछड़ गया, ना हिरन मिला। उसका जो घोड़ा है उसने रात के वक्त में सहरा को रुख कर लिया। सुबह को जब इसने देखा तो सहरा में था, ना इधर उधर कोई मकान तक, उसको काट लिया। उसके घोड़े को बिच्छू ने, वो मर गया वहीं पे। सामान खाने पीने का खत्म हो गया और उसके पांव उसमें धंसने लगे रेत के अंदर, और ये बिल्कुल प्यास की वजह से बिल्कुल मौत के करीब आ गया। जबान इसकी बाहर को निकल गई और ये जब दौड़ता तो इसको रेत धोखा देने लगी। यानी ये जो शराब है ना, ये जो सहरा का, लगता है आदमी को दूर पानी है मगर पानी नहीं होता, वो रेत के जर्रे चमक रहे होते हैं। वो जाके उससे चिपटता है तो रेत के जर्रे देख के बार बार जब मायूस हो गया तो फिर रब के सामने इल्तिजा की, ऐ रब मुझे थोड़ी जिंदगी दे दे, मैं तेरा दीन का काम किए बगैर मरना नहीं चाहता, मुझ पे करम कर दे। जब वो रोया अल्लाह का फजल हुआ, उसकी हल्की सी आंख लगी। जब आंख खुली तो वो कहता है सामने एक झोपड़ी थी, अंदर गया, दाखिल हुआ, जाकर के बोला मुझे प्यास लगी है। उस सामने जो बाबा बैठा था वो देहाती, उसने कहा पी लो। इसने 3-4 गिलास एक के बाद एक पिया। उसके बाद इसने अपनी अंगूठी निकाली, कहा मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, ये अंगूठी रख लो, कभी कोई परेशानी पेश आए तो मेरे पास आ जाना। उसने कहा ठीक है। वो तो चला गया। 3-4 साल के बाद इसको कोई तकलीफ पेश आई देहाती को। इसने पहला सीधी बात सोची कि इसको बेच दूँ, उसके बाद अपना काम निकाल लूंगा। फिर कहा नहीं, बादशाह की अंगूठी क्या पता कितनी महंगी हो। तो वो अपनी अंगूठी लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने के जब फौजियों ने देखा तो उसे तो VIP ट्रीटमेंट मिला, मेहमान खुसूसी बन गया। बगैर किसी रोक टोक के बादशाह के हुजरे में दाखिल कर दिया गया। ये अंदर जाके देखता है कि बादशाह जो है ना रात के वक्त में अल्लाह के सामने रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई। सलाम फेरने के बाद बादशाह ने पूछा कौन आया था। लोगों ने कहा पकड़ के लेके आए जी हुजूर ये है। इसने अंगूठी दिखाई, का पहचान लिया, तुम वही हो, मेरी जान तुमने बचाई थी, तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो। कहा हुजूर कोई तकलीफ पेश आई थी, कोई रास्ता समझ नहीं आया। कहा फिर सोचा आपके पास जाऊं, मदद के लिए बात कहूं। कहा फिर मैंने देखा आप भी किसी के सामने रो रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने अपना दुखड़ा क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है। रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जो अपने रब के सामने रो रहा है। यानी बादशाह के सामने नहीं रोना, अब उसके सामने रोना है जिसके सामने बादशाह
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे हमारी हमारे घरों से सजदों की आदतें निकल गई। मेरे भाई, मेरे नौजवान, सुन, तेरे नबी है, बदर का मैदान है, कभी बदर के मैदान को भी पढ़ना। ये सुना है 313 क्या था वो, आपको पता? 1000 लोग चले हैं, हाथों में उनके बेहतरीन असलहे और हाथों में उनके रस्सियां हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। अबू जहल कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊँगा, इस रस्सी से। और वो कहता है वो है कितने? 313 आए, उनके पास हथियार तक नहीं है, हमने सुना है। हाँ बात सही है, उनके पास क्या है? कुछ नहीं, 7 तलवारें हैं। उन तलवारों में किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है। मैं सजदे की पावर बता रहा हूँ, ताकत बता रहा हूँ, इसको समझो। मेरे नबी पाक के गुलाम 313 मैदान में हैं और उधर वो कितने हैं? 1000। उन्होंने पूरी रात नाच देखे हैं औरतों के, उन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, उन्होंने बकरे भून भून के खाए हैं और वो फिर दन्ना के सोए हैं। इधर ये पूरी रात मुसलमान ने इबादत की है। 70वां रमज़ान है, इन्होंने खजूर की गुठलियाँ चूस के रोज़े रखे हैं। ये हुजूर के साथ आए हैं, हुजूर के रब पर भरोसा करके, हुजूर के ऊपर भरोसा करके आए हैं। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं ये सजदा मेरे नबी ने जो किया, ऐसा लंबा सजदा मैंने हुजूर को कभी करते नहीं देखा। सरकार की चादर नीचे आती है, मैं हुजूर की चादर ऊपर रख देता हूँ, फिर हुजूर की चादर नीचे आती है। हुजूर इतना रोते हैं कि मैं अर्ज़ करता हूँ हुजूर अल्लाह करम करेगा, मेरे आका इतने हंसना भाई, अल्लाह ज़रूर करम करेगा, आप अल्लाह के प्यारे हबीब हैं। मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं। और मालूम है क्या दुआ मांग रहे हैं? आज सजदे में दुआ करते हैं, मेरे मालिक ये जो 313 है, मैंने परवरदिगार जो ताइफ में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरी पिंडियाँ फटी और जो मेरे ऊपर तकलीफ मैंने, आपने ताइफ पता है मेरे नबी के इतने पत्थर मारे, हुजूर की पिंडलियाँ फट गई थी मेरे नबी की। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 किलोमीटर मक्के से पैदल गए और फिर उन्हीं फटी हुई आप जख्मों वाली पिंडलियों के साथ 80 किलोमीटर पैदल मक्का शरीफ आए। मेरे नबी आज इन्हीं सब बातों का जिक्र करके अर्ज करते हैं मालिक जो मेरे ऊपर ऊंट की भारी ओजड़ियां रखी गई, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को सताया गया और जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे भूखा प्यासा रखा गया, तो ये 313 में मुसलमान बना चुका हूँ। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है 313। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज मिट गए तो क़यामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक अब मेरे गुलामों को देख, तो इनके पास न खाना है न इनके पास, इन्होंने खजूर की गुठलियाँ चूस के रोजे रखे, इनके पास तलवारें नहीं है, इन पे करम कर दे। मेरे नबी ऐसे रो रहे हैं कि वहाँ की आज भी रेत गवाह है, जैसे मेरे नबी रोए हैं। बदर के ज़र्रात आज भी मेरे नबी पाक ने जब आंसू बहाए तो भीग गए, बदर की रेत भीगने लगी। मेरे आका करीम लगातार रोते चले जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। मेरे नबी इतना रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर ने सर ऊपर उठाया, मुस्कुराए। मेरे नबी जब मुस्कुराए तो सहाबा ने देखा हवा चली है और कुछ रेत उड़ रही है। हजरत अली ने उसके हुजूर कैसी हवा है? फरमाया हवा नहीं है, 500 फरिश्ते जमीन पे उतरे हैं और वो भी जिब्राइल उनका कमांडर बन के जमीन पे आया है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद दूसरी तरफ हवा चली, फरमाया वो हवा नहीं है, वो मेरा मीकाईल उतरा है और वो कमांडर बन के आया है 500 फरिश्तों का। और फरिश्तों को बताया गया है कि कहां से गर्दनें काटनी है। जरा तवज्जो तो करें मेरे नबी पाक के गुलामों, सुनो। मेरे नबी पाक ने जब ये फरमाया उसके बाद कहा चलो मुसलमानों अल्लाह की मदद आ गई। अब जब नबी पाक के गुलाम चले हैं खजूर की डंडियां लेके, उन्होंने कहा देखो हमारे पास माल है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हथियार है। सहाबा बोले हमारे साथ महबूब रब्बे किरदगार है। उन्होंने कहा हमारे पास ताकत है, कहा हमारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत है। खजूर की डंडियां पहली बार तलवार वालों से टकराई तो तलवारें कट कट के नीचे को टूट के गिर रही है और खजूर की डंडियां गर्दन काट रही है। ये पहली मर्तबा देखा, कुफ्फार के कलेजे बिल्कुल हिल के रह गए, वो दौड़ के भागे, उन्होंने अपने मैदान छोड़े। वो जब बिल्कुल जोड़ के पसपा होने लगे और जब वो भागने लगे ये कह के कि हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, देखो तो उनकी खजूर की डंडी कहीं उठती है, गर्दन कहीं
कहीं और कट रही है। जब वो दौड़ते हुए भागे, उन्हीं भागते हुए में वो उमैया भी था मोटा, जो बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घुमाता था, जो बिलाल से कहता था इस्लाम छोड़। जब वो दौड़ा मोटा तो बिलाल उसके पीछे दौड़े और जाकर के उसके मुंह पे एक घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद।